सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमारे पास जो मैंने तुम्हें टॉपिक करवाया था, तो लास्ट टॉपिक था हमारे पास कि हम प्रॉफिट को जर्नल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कैसे करते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक हुआ था जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस हमने क्या पता भाई कि जो प्रॉफिट है उसको जर्नल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर ना भाई पहली बात जो हमारे पास ये थी कि जैसे मान लो उस पर कुछ कंडीशन होती है, वो लास्ट क्लास में जितना था ना भाई उतना ही रहेगा, उसके आगे कुछ नहीं आएगा उसमें। अब जो हमारे पास आज का टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिस टॉपिक का तुम बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हो थोड़ा बहुत, वही सबसे टफ टॉपिक है। ठीक है, उसका नाम हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है। ठीक है, तो हेडिंग डालो भाई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है। ठीक है भाई, टॉपिक क्या हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है। तो भाई मैंने तुम्हें दो बातें बताई थी। सबसे पहली बात कि मतलब कि मेरे पास पहले बता दो ना तुम्हें कि पार्टनर्स ड्राइंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, मतलब देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ये टॉपिक हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनर ड्राइंग का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात एक है, पार्टनर्स ड्राइंग का मतलब होता है जब भी कोई एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा निकालता है, उसे क्या बोलते हैं भाई, मतलब कि उसे ड्राइंग बोला जाए, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ड्राइंग का मतलब क्या है, जब भी कोई एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, ड्राइंग बोलते हैं। अब ड्राइंग हमारे पास दो टाइप से है। ठीक है, जो ड्राइंग हमारे पास क्या है, दो टाइप से। पहला मेरे पास है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा मेरे पास है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। भाई देखो तुम्हें इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट मतलब कि जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, सुनो, जो मेरे पास ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मेरे पास मतलब हो जाता है, सुनो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि जब भी पार्टनर अपने मतलब कि पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाले लेकिन उसकी कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला, उसकी कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है, उसकी कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोल दूँ, उसकी कैपिटल पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, देखो होता क्या हमारे पास, सबसे पहला भाई जो मेरे पास है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड। अच्छा भाई कब क्या जाता है, इफ मेंशन इन डीड। अगर डीड ना बोले तो बोल देगा क्वेश्चन में मेंशन होगा तो। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट मेरे पास कहेगी चार्ज करना है तो चार्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये बातें पता लग रही है। लेकिन जब मैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की बात कर दूं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि हम क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो मैंने बोला कि जो मेरे पास ना ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो पहले बता रहा हूँ, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है सिंपल ड्राइंग करना, लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है कैपिटल को विड्रॉ कर लेना, पैसा निकाल लेना। जैसे मान लो कि मैंने अपने फर्म में 10 लाख रुपए लगाए थे। ठीक है, अब मुझे उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, तो मैंने बोला भाई देख बात ऐसी है, मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, मुझे 2 लाख रुपए निकाल के दे दे। ठीक है, जो विड्रॉन ऑफ कैपिटल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। बात समझ आ रही है, विड्रॉन ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, इट इज विड्रॉन ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये बातें पता लग रही है। मैंने क्या बताया, मेरे पास क्या है, विड्रॉन ऑफ कैपिटल है। अब सुनो, अब मैं डिटेल में इसके बारे में बता दे रहा हूँ, डिटेल में उसके बारे में बता दूंगा। पहले मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज और इफ मेंशन इन डीड, या फिर क्वेश्चन में देखो या तो डीड में मेंशन होगा या फिर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा तो हमें करना है।
अगली बात समझो, ये मेरे पास क्या, इट डू नॉट इफेक्ट कैपिटल ऑफ द पार्टनर। ठीक है भाई, जो पार्टनर की कैपिटल ना, ये उसको इफेक्ट नहीं करता है। क्यों इफेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि भाई हमने ड्राइंग निकाली है, मतलब ड्राइंग क्या है, मतलब कि हमने फर्म से पैसा उधार लिया है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना भाई, ये क्या है कि जो कैपिटल है उसको इफेक्ट करेगा। इट विल अफेक्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। ठीक है, जो पार्टनर की कैपिटल, ये क्या भाई उसको इफेक्ट करेगा। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर? फिर इसमें तो मैं एक बात और समझनी है कि जो मेरे पास ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसमें एक बात और है कि देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो तुम्हारे जो तुम्हारे पास जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, उसके कौन से साइड में उसकी एंट्री होती है भाई? एक डेबिट साइड होता है मेरे पास, दूसरा कौन साइड होता है? क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो एंट्री होगी ना, इंटरेस्ट ऑन, अब बताइए जो मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इसकी एंट्री दो जगह होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सबसे पहली ट्रीटमेंट देखो कहाँ पे होगी भाई? जो पहली मेरे पास है ना, जो पहला है वो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन से साइड में आएगा भाई? क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये बातें पता लग रही है। उसके बाद दूसरी इसकी एंट्री कहाँ पे होती है? वो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट। देखो, जो मेरे पास पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट होगा ना, उसके डेबिट साइड में। भाई कैपिटल अकाउंट कब देखेंगे हम? कैपिटल अकाउंट कब देखेंगे? जब हम फ्लैक्चुएटिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, जब फ्लैक्चुएटिंग मेथड यूज किया जा रहा है। और करंट का कब करेंगे? जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करेंगे उस टाइम करंट में जाएगा, और जब फ्लैक्चुएटिंग करेंगे उसमें मेरे पास क्या जाएगा? कैपिटल के अंदर। ये बातें तो लगी। फिर सुनो भाई, इसका क्या इफेक्ट होता है? इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का इफेक्ट क्या पड़ता है? हमारी कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल कम होने के बाद क्या होता है भाई? हमें ना ब्याज मिलना कम शुरू हो जाता है। बात सुन आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें क्या होता है कि हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाती है, फिर हमें इंटरेस्ट मिलना कम हो जाता है। जिसमें तो मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल इस तरीके से है, मान के चलो मैंने बोला कि भाई x और y है, दोनों की कैपिटल है 10 लाख और 20 लाख, और जो इस पर इंटरेस्ट है वो एट द रेट ऑफ 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास। ठीक है, तो x है मेरे पास, और दूसरा क्या y है। x और y की कैपिटल 10 लाख है और 20 लाख है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 लाख रुपये, 10% है। अब सुनो, हुआ ऐसा कि भाई 1 अक्टूबर को x ने 1 अक्टूबर को ड्राइंग करी है। ठीक है, और ड्राइंग में क्या लिखा हुआ है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, क्या लिखा है भाई? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखा हुआ है। और ये जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखा हुआ है ना, ये भाई कितना है? 2 लाख रुपए है। बातें पता लगी कितनी है भाई? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल 2 लाख रुपए। अब सुनो, इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो बता रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूं, कैलकुलेशन ऑफ x इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल, ठीक है। जो x है, अगर मैं उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करता हूं तो क्या आएगा, बोला कुछ सुनो। तो मेरे पास यहाँ पे पहला आएगा 10 लाख का। सुनो भाई, 10 लाख रुपए को मैंने कब तक यूज़ किया है? मैंने अप्रैल मतलब कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ सितंबर तक किया, क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने 2 लाख रुपए निकाल लिए। बस में आ रही है, जो 1 अक्टूबर को उसने 2 लाख रुपए निकाल लिए। अगर 1 अक्टूबर को उसने 2 लाख रुपए निकाल लिए तो कितने बचे होंगे? देखो पहले मैं बता रहा हूँ, 10 लाख का 10% के हिसाब से निकला, और कितना है भाई, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए ना, तो 6/12। अब तुम इसमें एक बात और प्लस कर दो, ये तो मेरे पास कितने महीने का, मतलब कि कितने पता, 10 लाख का। अब क्या हुआ है कि 1 अक्टूबर को ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हुई है, ठीक है। 1 अक्टूबर को ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हुई है, तो इस टाइम क्या करूंगा मैं, अब किस पे, कितने पे ब्याज जाएगा? 8 लाख पे, ठीक है। तो क्या करूंगा यहाँ पे मैं, 8 लाख गुने में 10/100 गुने में 6/12। ये बातें तो लग गई, सॉल्व कर पाओगे इसको आराम से। क्या होगा भाई, देखो जो नॉर्मल सी बात है आसानी से हो जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया मेरा। भाई ये वाली बात पता लग गई। अब इसके बाद ना सुनो, मैं तुम्हें मतलब कि इसको इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा था, ये चीज़ समझ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो ड्राइंग है, मैं तुम्हें क्या बताया कि जब भी ड्राइंग बताया ना, मैंने क्या बताया कि भाई उसमें ड्राइंग करिए 1 अक्टूबर को करिए, 1 अक्टूबर को करिए, ऐसा बताया ना। और मैंने दूसरा बता रखा है कि अगर कुछ भी डेट नहीं दे रखी होगी तो कितने मंथ का मानेंगे, 6 मंथ का। मैंने क्या बता रखा है कि मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि राम ने ड्राइंग करी है, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि राम ने ड्राइंग करी है, और कोई अमाउंट उसमें लिखा हुआ नहीं है, कोई सा भी अमाउंट उसके अंदर नहीं लिखा कि भाई मतलब अमाउंट लिखा हुआ है, कोई सी भी डेट नहीं लिखी। मैंने क्या बोला, राम ने ड्राइंग करी और उसकी ना कोई सी डेट नहीं लिखी कि ड्राइंग कब करी है, ठीक है। तो कितना मंथ मान लेते हैं हम, 6 मंथ मानते हैं, ठीक है। हम नीचे क्वेश्चन में देंगे वी एज्यूम अ ड्राइंग इज मेड ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये वाली बात पता लग रही है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि कभी भी अगर डेट मेंशन नहीं होगी तो हमेशा सिंपल सा 6 महीने का मानना कि भाई 6 महीने की ड्राइंग है, ठीक है। उसके बाद सुनो भाई, हमेशा ऐसा होगा मतलब कि जो भी, अच्छा बताओ, मैं पार्टनर में फर्म हूँ, मतलब कि फर्म के अंदर पार्टनर हूँ, एक फर्म है उसके अंदर मैं पार्टनर हूँ, तो मैं क्या हमेशा फिक्स डेट में निकालूंगा क्या? मैं ड्राइंग करूँ, मतलब मान लो मुझे अभी जरूरत पड़ गई, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं चाहूँगा फर्म में पैसा निकाल के ले आया, तो अब तो भाई कोई सी भी डेट हो सकती है, वो तो कोई सी भी डेट हो जाएगी ना। अब हम इसे इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। मान लो मैंने 40 दिन के लिए मतलब कि 40 दिन के लिए सिर्फ निकाला पैसा, मैंने क्या बोला, सिर्फ 40 दिन के लिए पैसा निकाला, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बोलो? नहीं, मैं ड्राइंग के बारे में बता रहा हूँ, ये चीज़ तो बता हो रखी है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। ये तो इसका यहीं पर खत्म है, इसका कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये वाला, ये बता कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसमें हमें क्या बात समझ के चलनी है, बात हमारे पास देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना वो क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कभी भी एक मतलब कि ऐसा नहीं होता कि मैं 6 महीने के लिए निकालूँ, 4 महीने के निकालूँ, 5 महीने, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 40 दिन के लिए निकाला मैंने सिर्फ, ठीक है। कभी ऐसा होगा 50 दिन के लिए निकाल लिया, कभी 35 दिन के लिए निकाल लिया, ठीक है। कभी वो साल में मैंने 6 बार निकाल लिया, कभी साल में 10 बार निकाल लिया, तो कैसे करेंगे इसकी? हमें तो अभी सिर्फ नॉर्मल आती है, अब वही चीज़ सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबका हो गया वाला, देखो इसके आगे अब भाई सबसे पहले ना तुम्हें कुछ बातें बता दे रहा हूँ मैं, कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले सबको पता है कि ईयरली क्या होता है, ईयरली, ठीक है, 1 साल पूरा होता है, मतलब कि सालाना हिंदी बोलते हैं उसकी, पूरा साल, ठीक है। अब मैं बोला हूँ सेमी ईयरली, तो आधा साल होगा ना, सेमी का मतलब होता है आधा, बस में आ रही है, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा हो जाता है, ठीक है। मैंने बोला सेमी ईयरली, ठीक है, तो हो गया 6 महीने का, ठीक। उसके बाद आता है, अच्छा सेमी को ना वैसे आधा बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, आधा, हाफ, वो इंग्लिश है उसकी, ठीक है। अब सुनो उसके बाद हिंदी में ना आधे से एक छोटा आता है, ठीक है, बस में आ रही है। मैंने क्या बोला,
आधे से छोटा आता है, ठीक है, उसको वैसे हिंदी में ना जो नॉर्मल भाषा है उसे पौवा बोलते हैं, ठीक है। दारू की बात चल रही है, सुनो भाई, अब ना पहले मैं तो बता रहा हूँ, पहले मैंने क्या बताया, ईयरली, जिसको बोलते हैं पर एनम, हिंदी में बोलते हैं हर साल, ठीक है। और नॉर्मल सी बात बोल दूं तो 12 महीने, 12 मंथ्स। फिर ईयरली के बाद है सेमी, जिसको बोलते हैं हाफ ईयर, आधा साल, ठीक है। और बोल सकते हैं 6 मंथ्स, ठीक। उसके बाद आता है क्वार्टर, ठीक है। भाई क्वार्टर है तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हाफ का भी हाफ, ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, हाफ का भी हाफ, ठीक है। मतलब कि एक साल के 4 पार्ट कर दो। भाई जब भी कोई क्वार्टर बोलेगा ना, ठीक है, जब भी कोई क्वार्टर बोले तो मैं क्या समझना है, एक चीज़ के 4 हिस्से कर दिया, बस तुम्हारी। क्वार्टर का मतलब क्या है, एक के 4 हिस्से, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है भाई, 1/4 ऑफ अ ईयर, एक साल का 4 हिस्सा, मतलब कि आधा का भी आधा बोल सकते हैं। जिसको कितना मंथ बोलूंगा भाई, 3 आएगा, ठीक है। बात में आ रही है, 3 मंथ आएगा ना, एक का 4 कर दिया, एक साल है उसका 4 हिस्से कर दिए, तो कितना हो गया मेरे पास, ठीक है। 3 मंथ का आएगा ना, तो हमें क्या समझ के चलना है कि भाई अगर इन तीनों में से कुछ भी आता है हमें समझ जाना है, ठीक है। अब ना हम इसी के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे। पहले सबको याद आ गया, नोट डाउन किया से, थोड़ा स्पीड में करो फिर आगे बताता हूँ। देखो भाई, तुम्हें अगली जो हेडिंग डालनी है वो तुम्हारे पास है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। क्या हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है भाई। क्या है बस कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझो, सबसे पहली बात हम समझते हैं कि जो ड्राइंग है ना, 2 तरीके से हो सकती है। जो ड्राइंग है, ड्राइंग को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला मेरे पास है इर्रेगुलर, पहला मेरे पास क्या भाई, इर्रेगुलर है। दूसरा मेरे पास है रेगुलर, ठीक है। पहला क्या है मेरे पास, इर्रेगुलर है, और दूसरा क्या है, रेगुलर है। देखो इर्रेगुलर का मतलब क्या है, साल में एक बार निकाले खत्म कर दिया, बस मारिए, साल में कभी भी एक बार निकाल लिया खत्म कर दिया, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें इसकी कैलकुलेशन बता दूंगा, उसके बाद इसकी, ठीक है। मतलब कि इर्रेगुलर, और जो मेरे पास दूसरा क्या है भाई, जो रेगुलर है उसकी बातें करता हूँ मैं। तो देखो पहले मैं ना इर्रेगुलर की बात करता हूँ। इर्रेगुलर का मतलब क्या है भाई, साल में कोई सा भी अमाउंट कभी भी निकाल दिया, ठीक है। साल के अंदर कोई सा भी अमाउंट कभी भी निकाल दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई राम और श्याम, अच्छा ये वाला एग्जांपल आता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, ठीक है। तो चलो सुनो, उसी को लेता हूँ मैं। एक्स और वाई पार्टनर है, मैंने क्या बोला, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ऐसा है कि एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई के हमारे पास भाई पार्टनर है, इनकी जो कैपिटल है ना मेरे पास वो है 10 लाख, और फिर दूसरा क्या है, 20 लाख है, ठीक है। एक मेरे पास देखो, एक है 10 लाख, दूसरे 20 लाख, मतलब ना एक को बाहर निकालो। सुनो मैंने क्या बोला भाई, 10 लाख और दूसरा क्या है, 20 लाख है, ठीक है। एक 10 लाख, दूसरा क्या है, 20 लाख है। अब भाई समझो इसके अंदर क्या हमारे पास, मैंने ये बताया, क्या देख जाओ यहाँ पे मैंने बता रखा भाई, जो ये तो नॉर्मल कैपिटल है, एग्जाम्पल याद नहीं वाला। फिर सुनो, मैं ये बता रहा हूँ कि जो ड्राइंग की गई है ना, मान लो एक्स ने जो ड्राइंग करी है वो उसने कोई सा भी एक अमाउंट और किसी भी टाइम कर लिया, सिर्फ एक बार किया है, उसी को तो बोलेंगे ना इर्रेगुलर। रेगुलर का मतलब है भाई बार बार किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, ठीक है। इर्रेगुलर का मतलब एक बार कर दे खत्म,
ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई एक्स ने ड्राइंग करी है, एक्स ड्राइंग है। अच्छा सुनो, हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ रहे हैं। भाई कैपिटल का मैटर वहीं पे खत्म था, कैपिटल वाला सिर्फ उतना ही था, जो भी मैंने करवाया था ना कैपिटल सिर्फ उतना था। अभी हम पढ़ रहे हैं मतलब कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अब यही पढ़ेंगे हम, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्स ने जो ड्राइंग करी है ना वो करी है, मान लो अक्टूबर पूरा हो गया तो मार्च होता है भाई, 1 जनवरी को मानो, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। या मान लो 1 जनवरी को किया है, ठीक है। कितना क्या भाई, 1 जनवरी किया है, और उसने क्या मान के चलो 1 लाख रुपए, ठीक है, बात समझ आ रही है। और जो मेरे पास रेट है ना इसका, जो ड्राइंग का जो रेट है उसे 10% मान लो, नॉर्मल सा ले रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे वैसे समझ में सबको आ रखा है, दोबारा को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहता हूँ, अच्छा भाई एक बात और समझो, सुनो, हमें इसको सीखने के लिए ना सबसे पहली बात क्वेश्चन के, जो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें हमें एक चीज़ चेक करनी होती है, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, ठीक है। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो कब एंड हो रहा है। देखो पहला हो सकता है कि वो 31 मार्च को दे दे, दूसरा 31 दिसंबर को दे देता है। कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा था 31 दिसंबर, तुम उसको इग्नोर मार देते हो, तुम क्या है कि मार्च के हिसाब से लोगे, उसमें लिखा हुआ दिसंबर, सारा क्वेश्चन गलत। ये बहुत बार हो चुका है, ठीक है। जितने मेरे पास बच्चे पढ़े हैं भाई सबका मतलब कि वो बोलते हैं भैया ऐसा होता है, मैं बता चुका हूँ होता है उन्हें कि भाई ऐसा होता है, लेकिन कुछ और ही करके आते हैं। तो मैं क्या ध्यान, देखो मैं इसमें कोई डेट वैसे ली नहीं है, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि 31 मार्च की बात चल रही है, 31 मार्च की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए निकाले मैंने, 1 लाख रुपए, 1 लाख, और भाई 1 लाख कब निकाले, 1 जनवरी, तो मैंने पूरा जनवरी यूज़ किया, फरवरी यूज़ किया और मार्च यूज़ किया, पूरा खत्म साल। तो कितने महीने, देखो पहले मेरे पास रेट जो है उसका 10/100 है, ठीक, 10/100 के बाद अगला क्या है मेरे पास, जो मतलब कि मंथ है वो 3 है और बटे 12। देखो टोटल मंथ को नीचे लिखना है और जितने मंथ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, कितने मंथ के लिए कर, हमें 3 महीने के लिए क्या है। देखो जनवरी में ड्राइंग करी स्टार्टिंग में, तो पूरे जनवरी का यूज़ किया मैंने, पूरे फरवरी का यूज़ किया, पूरे मार्च का यूज़ किया, 3 महीने हो गए पूरे। तो भाई जो 3 महीने हुए हैं, 3 को ऊपर लिखना है, टोटल 12 महीने होते हैं ना, उस 12 को नीचे, ठीक है। क्या करेंगे भाई, इस 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, और 3 से पार, देखो ऊपर देखिए, पता नहीं कैसे करना होता, काटना आता है, एक पाड़े में चेक करते हैं, 3 के पाड़े में 1 बार और 4 बार में, तो एक की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे कितना बचा है मेरे पास, 10,000 है ना, देखो 10,000 है, तो 10,000 को 4 से डिवाइड कर दो। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मैं 10 का 4 भाग करूँगा, 2500 आ जाता है। देखो बताता हूँ कैसे, पहले 2 से काटा, 2 आ गया, 2 से काटा 5,000, फिर 2 से काटा 1 आ गया, 2 से काटा तो 2500, ठीक है, 25,000 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कितना मेरे पास 2500। ये बातें तो क्या बता रहा हूँ भाई, इस वाले में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मेरे पास इर्रेगुलर मेथड है इसके अंदर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम अगली बात करते हैं। तो देखो जो मेरे पास है रेगुलर वाला मेथड है, ठीक है, जो रेगुलर मेथड है इसकी बात करेंगे। अच्छा इसमें ना एक बात तो मैं और बता रहा हूँ, जो बहुत ही कम चांस बनते हैं कि आ जाए, ठीक है। मान के चल लो कि जो एक्स है, चलो एक्स का निकाल दी मैंने, इस बार मैं वाई को लेके चल रहा हूँ। मान के चलो वाई ने जो मान के चलो उसने जो किया है ना, सिर्फ 100 दिन के लिए किया है, 100 दिन उसके हिसाब से जोड़ लेना, ठीक है, 100 दिन या फिर 200 दिन, इतने दिन के लिए उसने निकाला है। जैसे मान लो पता क्या बोल देगा, या फिर 90 दिन का ले ले कोई सा भी। देखो ऐसा किया उसने कि जो वाई है, वाई ने 25 जनवरी को, ठीक है, चलो 25 दिसंबर को उसने निकाला है। क्या करा है, 25 दिसंबर को उसने मतलब पैसे निकाले। क्या बताया मैंने, यहाँ पे एक्स का निकाल दिया पहले मैंने भी, यहाँ पे सिर्फ एक्स की बात हुई है वाई की बात कर रहा हूँ मैं। तो वाई ने जो ड्राइंग किया है ना भाई, जिसको ये बात समझ में आ गई ना, मान लो ये वाली बात, उसको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। सुनो, वाई ने ड्राइंग किया है 25 दिसंबर को, ठीक है, 25 दिसंबर को उसने क्या भाई ड्राइंग किया है। और जिसने ड्राइंग किया ना मैं उसको मान रहा हूँ 2 लाख रुपए मान ले रहा हूँ,
ठीक भाई, जो हमारा अमाउंट है पॉइंट के अंदर आएगा उसको देख लेंगे कैसा है। 2 लाख आ गया, कब किया भाई? 25 दिसंबर को किया है। अब पता है हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे महीने की बात चल रही थी, अब मैं दिन गिनूंगा ना। अब क्या करूँगा, मैं दिन को गिनूंगा भाई। देखो जब ना पूरा, मुझे तो पूरा महीना पता है ना, उसने बोला 1 जनवरी को निकाला है कि ठीक है, मतलब कि हाँ उसने क्या निकाला था, 1 जनवरी को निकाला है। तो उसने जब 1 जनवरी को निकाला है तो हमने क्या देखा कि भाई जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, 3 महीने हो गए, हमने 3 ऊपर लिखा, 12 नीचे लिख दिया। अब उसने बोला 25 दिसंबर को निकाला है, तो 25 दिसंबर के कितने दिन, 25 को निकाला ना, ठीक है। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन हो गए भाई। जिस दिन निकालते हैं उस दिन को नहीं जोड़ते, उसका अगले दिन लेना, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने क्या बोला, 25 तारीख हो गई, तो 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख और 31 तारीख, 6 दिन यहाँ हो गए। 6 दिन मेरे पास यहाँ पे हो गए, 6 दिन यहाँ पे ले लो, ठीक है। बात सुन भाई, उसके बाद दिसंबर खत्म, दिसंबर खत्म हो गया। जनवरी के दिन पता है कैसे जोड़ते हैं, जनवरी में कितने होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। तो जनवरी का 31 ले लो। किसको नहीं पता कि भाई हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन से मंथ में, मतलब कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। ये अंगूठे वाला सिस्टम याद है, पक्का बताया ना चलो देखो मैंने क्या बोला, बस अब शाम तक देखो अंगूठे वाला सिस्टम याद है सबको। पहले वाले में 31 होता है, फिर कम 31, मतलब जो अंगूठा के ऊपर वाला ना उन सब में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरीके से होता है, ठीक है। जो अंगूठे के ऊपर वाला होता है वो 31 का होगा, जो नीचे वाला वो कितने का होगा, उससे कम का, 30 का या फिर 28 का, मतलब 29 का। अच्छा हम फरवरी को ना 29 लेके चलते हैं, ठीक है। जो फरवरी है उसको क्या मानेंगे, 29 का मान, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं देखो फरवरी का 29 ले लिया मैंने, ठीक। देखो ये दिसंबर खत्म, ये दिसंबर पूरा खत्म हो गया। जनवरी मेरे पास क्या आ गया, फरवरी आ गया। फरवरी के बाद अगला क्या आएगा, मार्च। तो मार्च कितने का होता है, 31 का, ठीक है। देखो जोड़ो, ये हो गया 30, 30 कितना, 60, 60, 90, तो 90, 91 और 91, 6, 97, ऐसा हो रहा है ना, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो भाई ऐसा तो दिक्कत आ रही है 97, चलो कोई ना, फिर भी देखेंगे। नहीं 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 नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सुनो, ये मैंने क्या बताया 97, भाई मैं थोड़ा इसको ना एक आध दिन ना पीछे कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो ना पूरा 100 का 100 बन जाए। देखो वैसे तुम्हारे पास जो दिन आएंगे ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारे पास जो दिन लिख के देंगे ना वो सिर्फ तुम्हारी नॉलेज चेक करने के देंगे, वो आराम से कट जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास जो डेज आएंगे उसकी वैल्यू क्या आराम से कट जाएगी। बात समझ आ रही है, सुनो। तो भाई कितना मेरे पास 97 है, यहाँ देखो 2 लाख कितना है भाई, 10% का रेट, मैंने यहाँ पे 10% का माना था ना, 10% का रेट है। और कितने दिन की बात है, 97। अच्छा मुझे बताओ भाई, साल जो होते हैं ना, एक होता है 365 और 366, 365 और 366, हम किसे लेके चलेंगे, 365 को लेके चलो, ठीक है। ले लो भाई, देखो दोनों में से कुछ भी एक ले लो, ठीक है। दोनों में से नीचे लिख देना कि वी एज्यूम। देखो जो जिसमें ऑप्शन होते हैं ना, जिस चीज में ऑप्शन है, जैसे मेरे पास फरवरी में ऑप्शन है, ठीक है, और साल में ऑप्शन है, तुम नीचे लिख दो कि भाई वी एज्यूम दैट, ठीक है। अच्छा ये नहीं कि 29 लिया तुम उसको कम लेके एज्यूम करना, 2 दिन का डिफरेंस आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास क्या पाएगा यहाँ पे 366 हो जाएगा, ये काटने की बात है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। ये बातें पता लगी, देखो मैं तुम्हें मंथ का बता दिया, अब डे का बता दिया, ये तुम्हारा इतना ही होता है, ठीक है। अब ना भाई हम जो अगली बात करते हैं वो समझो हमारे पास और क्या है। अब ना देखो इसके अंदर वैसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ मैं। अगर बोल दिया किसी ने, मान लो क्वेश्चन के अंदर ये बोला है, ये 2 केस तो गए ना, एक्स का ये पहला केस था, वाई का ये पहला केस था, ठीक है। ये सुनो, अब मैं अगली बात करता हूँ भाई, इसी का अगला केस लेके चल रहा हूँ। मैंने ये बोल दिया, तीसरा केस ले, ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया भाई, तीसरा केस मेरे पास ये है। सुनो, अगर किसी ने ये बोल दिया इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर, क्या बोला उसने, इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर। भाई हम क्वार्टर का तो समझेंगे, हम क्या समझेंगे, क्वार्टर का मतलब देखो क्या होता है, क्वार्टर में पहले 3 महीने,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जाके जुलाई, अगस्त, 9 हो गया, 10, 11, 12। सुनो भाई, ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है और ये चौथा क्वार्टर। 4 क्वार्टर हो रहे हैं पूरे, टोटल मेरे पास 4 क्वार्टर हो रहे हैं। देखो अब ना मैं तुम्हें यहाँ पे मंथ का लेके जा रहा हूँ। कौन सा लेके जा रहा हूँ? मंथ का। सिर्फ समझाऊंगा मैं, इसके क्वेश्चन तुम्हें मतलब कि लिखने का टाइम दूंगा, हमें तुम लिखो इसे। देखो मैंने ना इस वाले क्वेश्चन को लिया है, इस वाले को, और मैंने मंथ डिसाइड नहीं किया है। देखो थोड़ा फोकस सुनना, मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे एक्स है, उसने ड्राइंग किया हो कितना भी 10 लाख का, एक्स का मैं निकाला हूँ ड्राइंग का, तो भाई 10% का रेट है, ठीक है। कितना भाई? 10% का रेट है। तो मैंने क्वार्टर की बात चल रही ना, नीचे 12 लिख लेंगे अब, जब भी क्वार्टर की बात चलेगी 12। सबसे पहला मैंने बोला इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। क्या बोला मैंने? इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर ये है, ठीक है। तो बिगिनिंग का मतलब क्या? 1 जनवरी, ये तो है ना। इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, ये तो है 1 जनवरी। 1 जनवरी को निकाला, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? पूरा 12। यहाँ मेरे पास 12 आ जाएगा ना, 12 का 12, 12 से 12 कट के नॉर्मल सॉल्व। पहली बात पता लगी, इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर का मतलब है पहला क्वार्टर क्या है? जनवरी का महीना, जनवरी के महीने का पहली तारीख, तो पूरा साल का हो गया ना। तो जनवरी पूरा यूज कर लिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक, मतलब कि बात समझ आई। मैं जनवरी का लेके चल रहा हूँ, जनवरी से लेके कहाँ तक लेके चल रहा हूँ? दिसंबर तक। तुम समझ जाना वो अपना, अगर अप्रैल से चलोगे तो वो तो कॉमन सेंस लगाना, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि भाई जनवरी है कि अप्रैल से शुरू हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? क्वार्टर से मतलब है, ठीक है। उसने अगर बोल दिया कि इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, तो मैं क्या लेके चलूँ? मतलब कि जनवरी से शुरू हो रहा है, पूरा दिसंबर तक जा रहा है, या तुम अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। हमें क्वार्टर का मतलब समझना कि क्वार्टर में क्या क्या बोल सकता है वो। अभी मैं क्या समझा रहा हूँ कि वो क्वार्टर के अंदर क्या क्या बातें बोल सकता है, ये सारी बातें बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मैंने क्या बोला? इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो मतलब पहला क्वार्टर, पहले क्वार्टर का पहला दिन, तो मतलब साल की शुरुआत में उसने ड्राइंग कर ली, पूरे साल पेमेंट करेगा वो। बात समझ आ गई है? अभी भी समझ में किसको नहीं आया? देखो एक बार बता रहा हूँ, मैंने बोला पहला क्वार्टर, पहला क्वार्टर में क्या आ जाएगा भाई? पहला आएगा जनवरी, फिर आएगा फरवरी, फिर मार्च। जनवरी में 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, फरवरी में 1 तारीख से लेके 29 तारीख तक, और मार्च में 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, ठीक है। मैंने क्या बोला? इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। पहला क्वार्टर का बिगिनिंग ये है, और बिगिनिंग का मतलब क्या है? शुरुआत हो गया ना, ठीक है। 1 तारीख को निकाला ना, 1 तारीख को निकाला, मतलब कि साल शुरू हुआ पहले निकाल लिया, पहले दिन ही पैसा निकाल लिया, पूरा साल चला, पूरे 12 महीने का ब्याज भरेगा ना वो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, पूरे के पूरे 12 महीने की इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा। बताओ क्लियर ये वाला? अब सुनो, सेकंड मेरे पास आता है, मैंने बोला इन द एंड ऑफ, इन द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। क्या बोला मैंने? इन द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। पहला क्वार्टर है उसका एंड, पहला क्वार्टर उसका एंड, मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का एंड, ठीक है। कितने दिन बच गए? बच गए बहुत सारे दिन, मतलब बहुत सारे महीने बचे ना। मैंने जनवरी खत्म कर लिया, फरवरी खत्म कर लिया, मार्च खत्म कर लिया, ठीक है। 3 महीने खत्म, कितने महीने बच गए? 9 महीने बचे ना। तो अब क्या करूँगा? यहाँ पे 9 महीने लिख दिया। बातें तो लगी? मैंने क्या बोला? इन द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, जो पहला क्वार्टर है उसके लास्ट में मैंने ड्राइंग करी है। भाई हम इर्रेगुलर वाला पढ़ रहे हैं, पहली कह रहा हूँ मैं, इर्रेगुलर वाला है मेरे पास। मैंने बोला इन द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। अगर इन द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर होगा तो पहला क्वार्टर ये ना, ठीक है। मैंने क्या बोला? पहला क्वार्टर है, बोलो इर्रेगुलर वाला है, हाँ ठीक है। मैंने क्या बोला? इन द एंड ऑफ, अरे भाई किसी को इतना लगा मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, सुनो मैंने क्या बोला? इस तरह का था ना, देखो मैंने बोला इन द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट है, मतलब 31 मार्च मान लो, 31 मार्च, तो मार्च खत्म। देखो ये मेरे पास क्वार्टर है, ठीक है, इसके मैंने लास्ट में निकाला, मतलब कि इस महीने में 2 तारीख होगी, पहला दूसरा होगी 31, मैंने इस तारीख को निकाला है, 31 मार्च को निकाला मैंने।
ठीक है। 31 मार्च को अगर मैं निकालता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसे, यहाँ पे जनवरी, फरवरी और यहाँ मार्च, इसमें 1 से लेकर 31 होगा, 1 से लेकर 29 होगा, 1 से लेकर 31। मैंने क्या बोला, इन द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, जो पहला क्वार्टर है उसके एंड में जाओ। पहला क्वार्टर मतलब लास्ट, मतलब जो पहला क्वार्टर है उसके एंड में जाओ। पहले क्वार्टर का एंड क्या होगा, 31 का महीना, 31 का मंथ होगा ना। 31 के मंथ में लास्ट का तो डेट यही होगी, मतलब 3 महीने पहले मैंने छोड़ दिया, फिर बाकी के महीने यूज़ किया मैंने, लास्ट में निकाला ना भाई, कॉमन सेंस देखो। 31 मार्च की बात है, ठीक है, 31 मार्च के बाद यूज़ कर रहा हूँ मैं, मार्च में यूज़ नहीं किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तो दिसंबर तक, तो देखो यहाँ तक यूज़ नहीं किया, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 महीने का लिख दिया मैंने, 9 महीना। बात में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ इसी पे अगला, मैं तुमसे अगला बोलता हूँ। मैंने बोला इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर, क्या बोला, इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च खत्म हो गया, अप्रैल, तो मतलब 1 अप्रैल को निकाला है। तुम्हें बस डेट देखनी है, तुम्हें क्वार्टर समझना है, महीने से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा महीना अप्रैल से भी शुरू हो सकता है और जनवरी से शुरू हो सकता है। तुम्हारा मंथ जो है, मतलब कि बोलते हैं ना, एक तो मेरे पास फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, दूसरा मेरे पास अकाउंट मतलब उसका कैलेंडर ईयर। पहला मेरे पास क्या है, फाइनेंशियल ईयर, दूसरा क्या है, कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल में क्या होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और उसमें क्या होता है कैलेंडर में 1 जनवरी से दिसंबर तक 31। तो मैंने बोला इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर, अगर मैं बिगिनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर की बात करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा भाई, सेकंड क्वार्टर ये रहा, उसका बिगिनिंग मतलब कि 1 तारीख, ठीक है। तो इसका बिगिनिंग में ना, बिगिनिंग बोला सारा ले लो, तो बिगिनिंग में तो ये होगा, ठीक है। देखो इसका एंड हो या इसका बिगिनिंग हो, बात तो वही पड़ी। देखो जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च हो या 1 अप्रैल हो, बात तो वही पड़ी ना। निवास भाई कितने का अंतर है, 31 मार्च 1 अप्रैल, कोई अंतर थोड़ी ना है। मैंने बोला इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर, तो 3 महीने इसके, फिर यहाँ पे 9 महीने लिख दिया। अगर बोल दूँ, मैंने बोला इन द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर का एंड है, तो यहाँ पे लास्ट में हूँ, तो ये तो सारा भूल जाओ, तो फिर सिर्फ 6 महीने, बातें पता लगी। फिर मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूँ, इसमें बोल सकता हूँ, ठीक है, खत्म। अच्छा अगर मैं बोल दूँ इन द एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर, तो क्या बोलोगे, 0, कुछ आएगा नहीं। इन द एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर का एंड मतलब 0 होगा, तो भाई कोई इंटरेस्ट बनेगा नहीं, इंटरेस्ट 0 आ जाएगा। क्या हुआ, ये बातें पता लग गई, ठीक है भाई। देखो ये चीज़ ना तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद हम आते हैं रेगुलर मेथड पे। हाँ हाँ वो आएगा, वो मेरे पास इसमें आएगा, ठीक है। वो फिर ना डेज आ जाएंगे ना, वो तो डेज का बता देंगे भाई। वैसे बता देखो, बताता हूँ, सुनो। क्या 3rd, हाँ 3rd ही है वो, ये 3rd है ये, ठीक है। अच्छा सुनो, इसमें एक केस और आ सकता है, इन द मिड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो इसमें डेज वाली बात आएगी और कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बोला, इन द मिड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर का मिड, इसमें थोड़े से प्राण बाहर आ जाते हैं, ठीक है। वो तुम्हारा बनेगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन अगर तुम्हें दे दिया ना भाई, छोड़ के आ जाना, मैं यही बोल रहा हूँ, छोड़ के आ जाना उसे। अब सुनो, तो भाई मेरे पास जो इर्रेगुलर मेथड है सबको आ गया। अगली बात करते हैं, मेरे पास जो रेगुलर मेथड है वो वाला। अरे यार रोहन का क्या हाल होगा। सुनो यहाँ देखो, रेगुलर ड्राइंग, भाई किसकी बात चल रही है। अब हम बात कर रहे हैं जब हमने रेगुलर निकाला। पता है रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब है हर एक महीने में निकालते गए। जैसे मान लो मैंने बोला कि राम है, वो पार्टनर है, उसने मतलब कि हर महीने वो 1000 रुपये निकालता है, बात सुनाई। अच्छा देखो मैं वैसे तुम बताता हूँ, वैसे अगर तुम ना जितना दिमाग तुम्हारे पास अभी है, अगर तुम इसके बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पता कैसे करोगे। मैंने क्या बोला कि राम है, राम हर महीने की स्टार्टिंग में 1000 रुपये निकालता है, तो जनवरी में निकालेगा पहले वो 1000 रुपये, ठीक है। जनवरी में निकाले उसने 1000 रुपये, ठीक है, बात समझ आ रही है। जनवरी की स्टार्टिंग में निकाले 1000 रुपये, मैं 10% का रेट लेके चल रहा हूँ। तुम क्या करोगे, 10/100 ऐसे करोगे। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ,
राम है, राम ने ड्राइंग करी है हर मंथ, ठीक है। मैंने कहा देखो राम है, उसने करी है ड्राइंग करी है उसने बिगिनिंग ऑफ पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ पर मंथ या फिर एवरी मंथ उसने 1000 रुपये निकाले। हर मंथ की स्टार्टिंग होते ही वो 1000 रुपये निकाल लेता है। बस मैंने क्या बोला, हर एक मंथ की स्टार्टिंग हो रही है, उस हर एक मंथ की स्टार्टिंग में कितना निकाल रहा है भाई, वो 1000 रुपये निकाल रहा है। तो तुम अपने दिमाग से कैसा करोगे, 1000 है, 10 को 100 से भाग किया तो कितने, पूरा 12 महीने कर रहा है इसमें, तो तुम लिखोगे 12/12, ठीक है। पहला तो ये करोगे भाई, ये क्या है, बोलो बोलो बोलो, हो गया बेइज्जती। सुनो, ये पहला हो गया, पहले महीने का हो गया जनवरी का, ठीक है। बोलो, हाँ रुको तो अभी मैं और जोड़ता रहा हूँ। फिर हर महीने निकालेगा तो देखो पहले महीने में निकाला 1000 रुपये, उस 1000 में पूरा साल ब्याज देगा उसने, फिर अगले महीने निकाले 1000 रुपये, ठीक है। तो अगले पे कितने, 11 का जाएगा, अगले पे बेस करने पैसे बोल रहा है, देखो अभी समझ में आ जाएगा। रुको, उसने फिर जाके कब निकाला भाई, फरवरी में। सुनो, फेब में निकाले उसने, फिर 1000 रुपये निकाले। देखो ये मैंने जनवरी के पूरे साल का जोड़ दिया इंटरेस्ट, इसने स्टार्टिंग में निकाला था ना, तो पूरे साल का ब्याज देगा इस पर, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1000 रुपये उसने जनवरी के मंथ में निकाला है, 1000 रुपये उसने क्या है जनवरी के मंथ में निकाला है, तो पूरे साल उस पर ब्याज देगा ना वो, ठीक है। अब अगर फरवरी के स्टार्टिंग में निकालेगा तो सिर्फ 11 महीने का ब्याज देगा, लगी बातें पता। अब सुनो, तो 1000 रुपये है, 10% बटे में 100, तुम क्या करोगे भाई, 11/12, फिर ऐसे ही। अब वो निकालेगा मार्च में, करेगा तो 1000 गुने में 10/100, 10/12। भाई ऐसे ही करोगे ना, ऐसे करते करते तुम कहाँ पहुँच जाओगे, एकदम एंड तक। अभी तुम अपने दिमाग से ऐसा करोगे, वैसे कुछ जना सोच भी नहीं पा रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं, लेकिन फिर बता रहा हूँ। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मैंने बोला हर मंथ 1000 रुपये निकाला है, हर मंथ निकाला है ना। देखो मैं तुम्हें इसका छोटा एग्जाम्पल लेकर बताऊँ, इसका छोटा एग्जाम्पल मैंने बोला राम ने पहले उसने निकाले हैं मार्च में, मैं मान लो जनवरी से लेके दिसंबर का लेके चल रहा हूँ। मैं कहाँ से लेके चल रहा हूँ, देखो मैंने स्टार्टिंग, चलो 1 अप्रैल शुरू कर रहा हूँ। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की बात चल रही है, ठीक है। राम ने क्या किया, सुनो, जो राम है उसने जो पहला जो निकाला है ना भाई, जो पहला निकाला है वो उसने निकाला है 1 अक्टूबर को, ठीक है। और उसने निकाले 10,000 रुपये, ठीक है। ये पहला पता लग गया, राम ने पहला निकाला 1 अक्टूबर को 10,000। दूसरा, राम ने जो फिर पैसे निकाले वो उसने निकाले हैं 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, वो भी उसने निकाले 10,000 रुपये, या चलो 20,000 ले रहा हूँ इस बार। तुम अपना कॉमन सेंस क्या चलाओगे यहाँ पे, पहले 10,000 रुपये 6 महीने का, ठीक है। पहला क्या होगा 10,000 रुपये 6 महीने का, 10,000 देखो 10,000 है मेरे पास, 10,000 की अगर बात करता हूँ तो पूरा अक्टूबर, हाँ पूरा अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का आ गया। तुम पहले क्या करोगे भाई कि जो 10,000 है 10% के हिसाब से, भाई मैंने रेट यहाँ पे 10 माना, ठीक है। 10% का रेट माना मैंने, 10/100 गुने में 6/12, स्टार्टिंग के 6 महीने का ये आ गया, ये बातें तो लगी। फिर उसके आगे समझो क्या है, इसके जो मेरे पास आगे है, फिर ये वाला किया है ना उसने दिसंबर को किया है, तो दिसंबर खत्म हो गया पूरा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का है इस पर। तो तुम क्या करोगे भाई, इस पर 20,000 गुने में 10/100 और फिर 3/12। बताओ ऐसे तो सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं अगर ऐसे बोल दूं कि भाई जो राम है हर महीने 1,000 रुपये निकाल रहा है स्टार्टिंग में, तो क्या होगा यहाँ पे, तो तुम ऊपर वाला दिमाग लगाओगे। भाई इन सब का ना शॉर्ट तरीका है, इन सबसे मतलब आसान तरीका है, वो 2 तरीके बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वो लेके चल रहा हूँ। सुनो, भाई पहले ये बात बोला कि दिक्कत मतलब कि क्या आ सकती थी इसमें, अगर तरीका ना पता हो हमें तो। सुनो मैं क्या बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास जो है रेगुलर मेथड है, ठीक है। रेगुलर मेथड के अंदर 2 बात आती है,
जो रेगुलर मेथड है इसके अंदर दो बातें आएंगी। सबसे पहला जो मेरे पास तरीका है वो है मेरे पास प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड है, अगला है मेरे पास एवरेज पीरियड मेथड। सुनो, पहले समझो कि हमारे पास ना जो प्रोडक्ट मेथड है इसका मतलब क्या होता है। क्या? हाँ, रेगुलर के अंदर दो है। नहीं, सुनो, ऐसा है ना, देखो जो पिछला वाला है उसके अंदर कुछ नहीं है, वो आसान सा है, वो तो तुम जो नॉर्मल निकालते हो ना वो आता है। ठीक, इसके अंदर तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट मेथड है, दूसरा तुम्हारे पास है एवरेज पीरियड मेथड है। ठीक, इसके बाद और मेथड आएंगे। ठीक है, देखो उसमें में से कोई एक आएगा, मैं देखो कुछ ना कुछ तो टफ होगी ना, तो वो चीज़ ये है। सुन जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे सब, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट मेथड है, दूसरा मेरे पास एवरेज पीरियड मेथड है। तो इन दोनों को समझने के लिए ना मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा भाई, थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है, समझ जाना। तुम्हारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 26 है, उसमें हमारे पास ना दो मेथड से करने हैं, नहीं कुछ नहीं लिखना, बस रखना है दो मेथड है। ठीक है, सुनो, मैं इन दोनों मेथड को इलस्ट्रेशन नंबर 26 की हेल्प से समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो निकाल लो तुम्हारे पास जो इलस्ट्रेशन है 26, उसके अंदर भाई बता रखा है कि इन अ पार्टनरशिप पार्टनर आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम। क्या बताया भाई इसने? 15% पर एनम है। ठीक है, तो भाई समझो कि 15% पर एनम है, तो क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्या बता रखा है भाई, थोड़ा मैं यहाँ कर दे रहा हूँ भाई, ऊपर का इरेज करना पड़ेगा थोड़ा। जो मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, मेरे पास है 15% पर एनम। ठीक है, क्या है मेरे पास भाई? 15% पर एनम है। अब समझो, उसके बाद ना कह रहा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। उसने क्या बोला भाई? 31 के हमारे पास एंड हो रही है। ठीक है, क्या है उसने बता रखा है कि 31 पे, तो 31 मार्च 2022 ये हमारा एंड है। ठीक है, देखो ये बात ध्यान रख ली। अब सुनो, उसने ना हमें नीचे बता रखा है, नीचे भाई देखो, अगर तुम सबके पास बुक है उसमें देखो एक बार। ठीक, क्या हो रहा है? सुनो भाई, मेरे पास क्या यहाँ पे डेट बता रखी है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो मेरे पास है, सुनो, जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेथड है। और भाई यहाँ सुन जाओ, पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो हमारे पास है पहले जो प्रोडक्ट मेथड है ना, जो हमारे पास प्रोडक्ट मेथड है, पहले वो बता रहा हूँ। प्रोडक्ट मेथड के अंदर दो तरीके हैं। ठीक है, हाँ वो बता रहा हूँ। सुनो, जो प्रोडक्ट मेथड है उसके अंदर दो तरीके हैं, वो आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि मेरे पास पहले डेट है। ठीक है भाई, इलस्ट्रेशन कौन सा हमारे पास? 26 है। पहले मेरे पास है डेट, डेट के बाद अगला मेरे पास है भाई यहाँ पे अमाउंट है। डेट के बाद है अमाउंट, अमाउंट के बाद है नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, नंबर ऑफ मंथ्स। भाई थोड़ा साथ में नोट डाउन करो इसे, अप टू 31 मार्च। यहाँ सुनो भाई, यहाँ देख जाओ, सबसे पहली डेट है मेरे पास 1 मई, यहाँ पे है 1 मई। अच्छा भाई ध्यान रखा 2021 की बात है। ठीक है, 1 मई 2021, तो उसके हिसाब से बढ़ाते रहना। अब उसके बाद है अगला 1 अगस्त है 2021, फिर 31 सितंबर, अच्छा 30 सितंबर है, 30 सितंबर है, वो है मेरे पास 2021 में आ जाएगा ये भी 2021। फिर उसके बाद है 31 ऑफ जैन, 31 जैन है
वो है 2022 और 2022 है। फिर अगला लास्ट मेरे पास है 31 मार्च, 31 मार्च है, ये भी 2022। सुनो भाई, पहले डेट पता लग गई कब को ड्राइंग करी है। ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग की डेट है। अगला मेरे पास अमाउंट है 25,262, 25,262। ये बातें तो लगी। क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे पास डेट आ गया, ठीक है, अमाउंट है मेरे पास, अमाउंट के बाद जो अगला है मेरे पास नंबर ऑफ मंथ्स, और लास्ट में तुम्हें जो लेना है वो है इंटरेस्ट एट द रेट 25%। यहाँ मेरे पास है इंटरेस्ट एट द रेट 15% है पर एनम। भाई क्या करेंगे समझ जाओ इसमें। देखो ये तुम्हारे पास ना आसान सा तरीका जो तो मैं बता रहा था। इसके बाद जो दूसरा होगा ना, जो प्रोडक्ट मेथड होगा, वो इसी के साथ निपट जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ समझो 1 मई है, कब तक की बात चल रही है, हमें 31 मार्च तक चलना है। तुम सबको पता है ना वीडियो पॉज भी होती है। सुनो, तो मैंने क्या बोला, 1 मई पूरा यूज कर लिया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ हो गए, ठीक है। क्या लिखूँ भाई यहाँ पे, कितने मेरे पास है, देखो हमें ना 31 मार्च तक देखना है। फिर अगस्त, 1 अगस्त की बात चल रही है, तो अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हैं, 6, 2, 8, ठीक है। कितने मेरे पास यहाँ पे भाई, 8 महीने हो गए। फिर अब है 30 सितंबर, तो सितंबर पूरा सितंबर छोड़ रखा है ना, सितंबर के बाद अगला आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, यहाँ दे 6 महीने। फिर अगला मेरे पास क्या भाई, और जनवरी, 31 जनवरी, देखो जनवरी को ये नहीं लिया तो फरवरी और मार्च, यहाँ पे कितना है, 2 मंथ। फिर 31 मार्च है तो लास्ट का ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ये बातें पता लगी भाई। इसमें हम ये मैंने क्या बोला, कौन सा मेथड है, सिंपल वाला मेथड है। कौन सा ये, उसके देखो जो मेरे पास ना था, मतलब कि जो मेथड है मेरे पास प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड के अंदर 2 मेथड है। पहला कौन सा है, सिंपल मेथड। ये कौन सा चल रहा है मेरे पास, अभी चल रहा है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड भाई कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहाँ देखो 2000 है भाई, सिंपल सा तरीका है, मतलब कि इसका तरीका यही है, 2000 और कितना परसेंट है, 15% है ना, 15/100 और गुने में 11/12। तो मैं इसे सॉल्व करना भाई, मैं देख के आंसर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे है 275 है, 275। अगला भी ऐसे करोगे, 5000 है, 5000, 15/100, 8/12, कितना है इसका, 500, 500। इसका कितना भाई, वैसे ही ये पता लगा सबका, 150, 150, 100, ये आ गया 150, ये आ गया 150, 50 भाई। टोटल कर दो इसको, आ जाएगा कितना पे टोटल, 1000, ठीक है भाई। मेरे पास टोटल इंटरेस्ट ही है, ये बातें तो लगी मेरे पास। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट 1075। अब भाई यहाँ पे सुनो, ये तुम्हें पता सबसे टफ कहाँ पे लगा होगा, मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे लगाए, सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट हुआ है ना हमारा। अब इस टाइम को ख़त्म करते हैं, ठीक है। पहला मेथड हो गया सिंपल मेथड। सिंपल के बाद भाई जो मेरे पास दूसरा है वो है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल के अंदर मेरे पास क्या अगला, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो ये सब का होकर पता लग गया कैसा है। दूसरी बात करते हैं, मेरे पास दूसरा मेथड है इसी का, इसको बोलूँगा मैं प्रोडक्ट मेथड। समझो भाई प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या होगा, बात समझ आ रही है। जो मेरे पास, हाँ समझदार हो है, चलो फिर ठीक है, समझाओ भाई। क्या आएगा हमारे पास, यहाँ समझो 2000 है, 2000 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वहाँ पे लिखना है, ठीक। तो भाई मेरे पास ना जो यहाँ पे इसको, मतलब यहाँ पे जो लिखूंगा उसको लिखूंगा प्रोडक्ट। अब यहाँ से ये हट जाएगा और है मेरे पास प्रोडक्ट। मैं इसको ए मान ले रहा हूँ और इसको बी मान ले रहा हूँ।
ठीक है। तो ये प्रोडक्ट किसका है भाई, ए इंटू बी, मतलब कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो, कितना 11 को 2 से करेंगे तो 22, मतलब कि 22,000, 8 पंजे 40, तो 40,000, 6 दूनी 12, 12,000, 6 दूनी 12, 12,000, इसको करेंगे तो 0,000, ठीक है, मतलब कि 0 है जो भी है। तो ये बातें पता लगी। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ो, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 80 तो 86, इतना आ रहा ना। तो भाई टोटल कितना मेरे पास 86,000 है। भाई इतनी बात पता लगी पहले। अब निकालो इसका रेट, देखो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो आएगा 86,000 को ले लो, कितना रेट है भाई 15 बटे में 100, ठीक है। अब सुनो, लास्ट की बस एक बात ध्यान रख के चलनी है, वो मेरे पास क्या है 1/12 कर दो, गुने में 1/12 आ गया आंसर। बातें तो लगी, कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट को तुम्हें क्या करना है भाई, यहाँ पे लेना है, मतलब कि 86,000 है, उसको 15 अपॉन जितना तुम्हारा रेट है उस रेट को ऊपर, 100 को नीचे 1/12, खत्म। बातें तो लगी भाई, ये हमारे पास तरीका है। तो मैंने तुम्हें ना ये 2 तरीके बताए, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, जो वो भी ड्राइंग के ऊपर ही होगी, ठीक है, तो उस पर भी तुम्हारे शायद 1 घंटे और खींचेंगे, बस आ रही है। और फिर सुनो, फिर हम शुरू करेंगे उसके आगे के टॉपिक, ठीक है, गारंटी वगैरह की बात करेंगे फिर हम, फिर हमारे पास जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। कल सुनो डाउन।